सभी उस सोच के जो आज विकास के लिए और इलाके की तरक्की और इलाके की विकास के लिए इलाके की आने वाले समय में खुशहाली हो, उसकी सोच को जो ताकत दे रहे हैं। और उसमें आज हमें भाई फखरुद्दीन एडवोकेट ने जो अपनी INLD छोड़ के और जहाँ से वो टिकट के दावेदार भी थे छोड़ के और एक जो हमें सहयोग दिया है, हमारा साथ दिया, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात के लिए उनको पूरी तरीके से मुबारकबाद भी देता हूँ कि वो हमारे साथ मिल के इस जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, इसका जन आक्रोश जो इस सरकार के खिलाफ है, उस अभियान में हमारे साथ मिल के कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं। और हम मिल के इस इलाके की पहले भी हम साथ ही रहे हैं और आगे भी मिल के हम इस इलाके को विकास की, इस इलाके की तरक्की, प्रगति और जो इलाके को हमसे उम्मीदें हैं, जो यकीन है, विश्वास है, उसको पूरी तरह करने की पूरी अपनी कोशिश करें। मंत्री जी, एक जो अभी आपने कटाक्ष किया था, भाजपा नेता है वो चुनाव नहीं लड़ रहे, अपने बेटों को लड़ा रहे हैं। आपने साफ कहा है कि कौम में जो साथी नहीं हुए, अपने बेटे का साथ हो जाना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? वो तो उनका किरदार यही कह रहा है। जितनी पार्टियां बदल गई, शायद उन्हें अपने आप पे बदल नहीं, हमेशा अपनी खुद की जो है राजनीति, खुदगर्जी की राजनीति के लिए, लोगों की राजनीति के लिए कभी पार्टी नहीं बनती। जो उनको अपना सूट करता है उस चीज़ के आज सत्ता की मलाई जो है पिछले 5-6 साल से वक्फ बोर्ड के कभी चेयरमैन, कभी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, आज भी एडमिनिस्ट्रेटर है और आज खुद बीजेपी में है और अपने बेटे को चोर रास्ते से भेज दिया लोकदल में, जिससे बीजेपी की मदद हो जाए। क्योंकि आज ये भली भांति स्पष्ट हो गया है कि अभय चौटाला भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। गोपाल कांडा के विरुद्ध जो है बीजेपी कैंडिडेट विड्रॉ करती है, कल ही गोपाल कांडा के साथ मिलके वो उसकी सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी जो नूरा कुश्ती हो रही है ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाए, लेकिन लोग समझ चुके हैं और जागरूक साथी जैसे भाई फखरुद्दीन हैं, इन जैसों ने और हमारे साथियों को, इलाके को इस बात की आंखों खोलने में और इस जागरूकता में हमारी मदद कर रहे हैं। आपने नूह शहर को लेकर सवाल उठाए कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है, गंदगी है, कब्रिस्तान तक है, गाँव का हालात है, और मुआवजा के 2022 में जो फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला, और अब फसल जो खराब हुई है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है ना, वो इसी नूह शहर का है। शर्म आनी चाहिए उसको कि अगर उसके शहर में ये इस तरह का हालात है और जो एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है ना, वो यहीं की नुमाइंदगी करता है, जाकिर हुसैन। उन्हें इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए। मतलब अगर है तो, अगर लोगों की है तो। आज जलमग्न हुआ है कई महीनों से, आज तक एक जो है बार आवाज़ नहीं निकली। हमने तो विपक्ष में रहते हुए विधानसभा से लेकर और सड़क तक हमेशा इस बातों को उठाने का करा, लेकिन ये तो नालायक सरकार थी ना, इन्होंने इस इलाके के साथ दुर्भावना के साथ जो है कार्य किया है। और दूसरी जो है तरह से देखते इस वजह से इन चीज़ों का नहीं हो। लेकिन क्या सरकार को भारी था कि जल भराव की समस्या मतलब का निजात ना मिले? जब आवाज़ उठती तो जो फौरी तौर पे टेम्परेरी अरेंजमेंट करके करा। मैं समझता हूँ ये सरकार का इस बात का और ये जो कुशासन दिया है, जो इस इलाके के साथ बदहाली करी है, उसका खमियाजा जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको देखने को मिलेगा। यह माना जाए कि यहाँ के जो भाजपा जिला अध्यक्ष है वो और जाकिर साहब जो क्या एडमिनिस्ट्रेशन रहे, प्रशासक रहे, उन्होंने कभी इस समस्या का समाधान की कभी सोची नहीं, कभी मांगी नहीं रखी हो, क्या कहना चाहिए? नहीं, उन्होंने तो नगर मतलब शहर कूड़ादान बना पड़ा। जल भराव की समस्या तो हमें एक ईंट नहीं लगने दी, कोई सड़क नहीं बनी, कोई रास्ता नहीं बना। मतलब बिल्कुल अपनी जो है छोटी राजनीति के चक्कर में इस इलाके के बर्बादी कर। अपने चुनाव के बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके से चल रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि बहुत चुनाव लड़े हैं, लेकिन जो समर्थन, जो विश्वास और जो आज उम्मीद विकास की इस इलाके ने और ख़ास तौर पे कांग्रेस से और हमसे लगाई है, मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बहुत राजनीति में बदलाव का सूचक है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि विकास से बड़ी सोच और अपनी बदहाली और उसके लिए अपनी लड़ाई लड़ने में जो योगदान दे रहे, मैं समझता हूँ कि इलाके की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। इलाके का जो है बेहतर मुस्तकबिल होगा और बेहतर समझता हूँ आगे आने वाला समय जब शासन बनेगा
हरियाणा में कांग्रेस का मैं समझता हूँ इस इलाके में जो परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज, चाहे स्कूली शिक्षा की बात है, चाहे नहरी पानी की बात है, चाहे बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की बात है, सड़कों की बात है, बेरोजगारी की बात है, उन सब पे सरकार काम करेगी, कांग्रेस काम करेगी और हम मिलकर लोगों के साथ इस इलाके की बेहतरी के लिए, विकास के लिए, खुशहाली के लिए काम करेंगे। आफ्ताब जी, 2 पार्टियों के मैनिफेस्टो आ चुके हैं। आपकी पार्टी ने 5 गारंटी दी है और भाजपा ने 20 गारंटी दी है। क्या आपकी 5 गारंटी भाजपा की 20 गारंटियों पर भारी पड़ेगी, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज तक खट्टर साहब को उसका कसूर नहीं बताया, चेहरा जरूर बदल दिया। फिर उन्हें पुरस्कृत कर दिया कि केंद्र में मंत्री बना दिया है। नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री, वो हर रोज घोषणाएं करते हैं। हरियाणा की जनता ने तो उन घोषणाओं का भी गंभीरता से नहीं लिया। अब 10 साल हो गए, कोई घोषणा करें झूठी करें, भारतीय जनता पार्टी अपना जो है क्रेडिबिलिटी खो चुकी है हरियाणा की जनता के बीच में। मैं समझता हूँ कि उनकी किसी घोषणा का लेश मात्र भी कोई यकीन नहीं करता। और कांग्रेस की घोषणाओं का हम कह सकते हैं ये घोषणाएं हमारे संकल्प पत्र में थी, उसी में आजकल जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और हमारे नेताओं ने कल उस गारंटियों को जो है जनता के सामने पेश किया है। कांग्रेस की गारंटी है, उन सबको पूरा किया जाएगा। और जैसा साफ होता जा रहा है, जनता का विश्वास इसी में बन रहा है कि कांग्रेस को समर्थन दे रही है। भारी विश्वास जो है समर्थन मिल रहा है। हर रोज जो आशाएं और जो उम्मीद बन रही है वो कांग्रेस से बन रही है और उन्हीं और गारंटियों को जो है जनता गंभीरता से ले रही है। वन नेशन वन इलेक्शन